शिक्षाप्रद कहानी। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौजी में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा है, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई लग गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने के लिए गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागती। खींचते खींचते उनका हाथ कट गए, लेकिन भी वह दौड़कर दुश्मन के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उसका कोई तो है नहीं, अब ये पैसा देना किसको। सेठ जी सोचने लगे, अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया, लेकिन लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। तब तक कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी का लड़का बहुत होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करा देते हैं। सेठ जी लड़का की शादी कराते ही घर में बहू रानी बनकर दुल्हन आ गई। जब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ ही दिन में सेठ के बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवा दिला दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, और दवा असर ही नहीं कर रही। बीमारी बढ़ती ही जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है, रोग कट नहीं रहा, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि इलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए घर आ रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिला और कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, लेकिन शादी होते ही अब यह बीमार हो गया। हमने इसके इलाज में खूब पैसा लगा दिया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया है, इसे इलाज मर्ज है, अब ये घर जाने के बाद 2-3 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो,
मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं। उनकी 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से तुम वैद्य जी के दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया जैसे ही बच्चे को खिलाया, ये बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं और सभी लोग रो रहे हैं। घर में बहू रानी और पूरा गांव ही रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी और सेठ जी की कमर जवानी में ही टूट गई। सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या रोना धोना। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी का जवान लड़का मर गया तो रोना क्यों। सेठ महात्मा बोले, जिनका जवान बेटा मर जाएगा वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तब महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना। सेठ, मेरा बेटा मरा तो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तब महात्मा बोले, अब उस दिन तो बड़े खुश थे। तो सेठ बोले, किस दिन। महात्मा, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी, जब कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ, किस दिन। महात्मा, जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं। तब बहुत खुश थे। सेठ ने कहा, महाराज खुशी तो थी महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बांटी गई। सेठ, किस दिन। महात्मा, जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ बोला, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, मैं भी हो गया, तो ये क्या बात। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपका पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सेठ, किस दिन। महात्मा बोले, जिस दिन बेटा बिहाने ले जा रहे थे। तो सेठ बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा, तो जब इतने बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो। सेठ, महात्मा, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और श्रृंगार में जितना लगना था लगाया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया, और जब 2 आने पैसे बच गए वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में जो रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले, वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसलिए ये भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। इसलिए जिसने भी कहा है सच कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।